हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है। हमें निकालना है कि 210 एंड 55 यानी 210 एंड 55 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इसका ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें रूल जो एक काम करता होगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस R1। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों में देखते हैं कि बड़ी और छोटी वैल्यू कौन सी। हमने देखा कि 55 क्या है, छोटा है 210 से। ठीक है, 210 से छोटा है 55। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू छोटी होगी उससे हम क्या कर देंगे, बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो 55 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 210 को। अब हम करेंगे 55 दूनी 110 हो जाएगा। 55 तिया क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाए 16, 165 हो जाएगा। 55 चौके देखो, 5 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, ये हो जाएगा 220। ये ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी अगर हम 55 चौके लेते हैं तो 210 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कह 55 किया 165 माइनस यहाँ से 1 कैरी किया, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 0, यहाँ से कैरी किया तो 10 में से 6 गए 4। तो यहाँ पर जो जिससे आपने डिवाइड किया, देखो अभी ये ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ये 210 है जिसको हमने डिवाइड किया था। किससे किया था हमने, 55 से। ये हमारा बी हो गया। हमारा क्वेश्चन यानी हमारा भागफल कितना आया, यहाँ पर 3 आया। प्लस में हमारा रिमाइंडर ये शेषफल कितना बच गया, 45। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है। अब इसका एक्सेप्ट नहीं आया, अब हमें क्या करना है, जिसका रिमाइंडर होगा, अब इसके रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे इसको जिससे हमने पहले डिवाइड किया था। यानी अब 55 है तो अब 55 को डिवाइड करेंगे हम इसके रिमाइंडर से। 55 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 से कम 45 लेंगे, क्योंकि 45 दूनी तो 90 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ गया 0, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने किसको डिवाइड किया, 55 को किया। किससे किया, 45 से किया। कितना है हमारा क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कितना है 10। अब सेम हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 10, 10 से। तो 10 4 या 40, 10 से 40, कितना बच गया है 5। अब सेम यहाँ पे हम लिखेंगे 45 इजिकल टू 10 इंटू में 4 प्लस में हमारा रिमाइंडर 5। ठीक है, अब इस 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 10 को। 5 2 या 10, यहाँ आ गया हमारा रिमाइंडर 0। जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आ जाता, जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो जिस वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारा शेषफल 0 आ जाता है, वो उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे किससे आया, 5 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5। ठीक है, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने इसका एचसीएफ निकाला है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करके ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि आपने कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको वो सोल्व करा दूंगा। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है 81
एंड 237 ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, ये नोट कर लो। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे 2 डिजिट का था, वो हम निकालेंगे 3 डिजिट का एचसीएफ। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके। ये नोट कर लो आप। ठीक है, नोट कर लिया। चलो हमें निकालना है किसका, 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट में हम क्या करें, किसका निकालना है हमें, 441 567 एंड 693। अब इन तीनों का निकालना है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम निकालेंगे किसका, 2 डिजिट का। अब हमें निकालना है 3 डिजिट का। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी कौन सी, कंपेयर करना है। देखो 693 सबसे बड़ी, उससे छोटी है 567। ठीक है, और फिर उसके छोटी है 441। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी वैल्यू है, सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनमें कंपेयर देखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी। ठीक है, अब इन दोनों में ये दो छोटी वैल्यू जो है, सबसे पहले हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, इससे एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो इसका एचसीएफ आएगा फिर हम उससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ करेंगे हम 567 को डिवाइड करेंगे किससे, 441 से। ठीक है, तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, 441, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ गया, हमें ये लिखते चलना है। ठीक है, यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम है। हमने इसको डिवाइड किया, किससे किया, 441 से किया, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बच गया हमारा 1 2 6। अब हमें क्या करना है, 126 से डिवाइड करना है किसको, 441 को। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो 252 हो जाएगा, 3 टाइम्स में करेंगे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, 1 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, 3 2 6 एंड 1 7, 378। अगर हम 4 टाइम्स में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3 टाइम्स में लेंगे इसको। 126 3 जा कितना जाएगा, 378। 126 दिया 378 आ गया। अब 11 में से 8 गए, कितने बच गए, 3, यहाँ रह गया 3, यानी यहाँ से कैरी किया, 13 में 7 गए 6, यानी यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, 63 आ गया रिमाइंडर। अब हमने किसको डिवाइड किया था, 441 को किया था, किससे किया था, 126 से किया था। कितने हमारे क्वेश्चन का किया, रिमाइंडर बच गया हमारा 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 63 से किसको डिवाइड करेंगे, 126 को। ठीक है, अगर हम 2 टाइम्स में करते हैं, 63 2 जा 6 और 6 2 जा 120, ये हमारा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 126 को डिवाइड किया था हमने, किससे, 63 से किया था। क्वेश्चन हमारा 2 है, रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि यहाँ पर हमारा जैसे कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया।
अभी जो 63 आया है 63 से हम करेंगे 693 को डिवाइड। ठीक है, ये देखो करते हैं आगे। 693 डिवाइड बाई 63। ठीक है, वन टाइम में क्या 63, यहाँ पर क्या है 9 में 3 माइनस किया 6, 1 जा 63 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कंडीशन 63 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस में 0। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ गया 63। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम ऐसे वैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको 2 डिजिट का भी बता दिया और 3 डिजिट का भी बता दिया, आप इसको नोट कर लेना और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार और अच्छे टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय। जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं राहुल सर, फिर मिलूंगी।